जा रहा। ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ा जा रहा। ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपकी तानाशाही, आपका अन्याय के खिलाफ आपको प्रधानमंत्री हटाने का चुनाव है। आपको रिटायर करने की आधी आबादी ने ठान ली है। बहनों ने से पूछा, दो चीजें चुननी है, चुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल की 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, और वही दूसरी तरफ हमारे देश की 75% पढ़ी लिखी युवा आबादी, जिसमें हमारी बेटियां भी है, वो 75% आबादी बेरोजगार बैठी हुई है, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार सहन कर रही। फैसला आपको करना है कि आपको 1 जून 7वें चरण में चुनाव में 75 साल के प्रधानमंत्री को रिटायर करके उनकी पेंशन बांधनी है, या ये 75% आबादी को, युवाओं की बेरोजगार घर पे बिठाना है। तय कर लीजिएगा। 2 75 आपके पास है कि अब उन्हें पेंशन देनी है या आपको टेंशन लेनी है। एक तरफ पेंशन, दूसरी तरफ टेंशन। 75 साल में, अरे 60 साल में नौकरियों से सरकारी रिटायर हो जाते हैं ताकि अगली पीढ़ी, बाप भी कहता है मैं बुजुर्ग हो गया हूं, ये ले चाबी, धंधा, खेती तू संभाला। लेकिन देश का प्रधानमंत्री सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। सत्ता का लालच है, बच्चे का दर्द क्या, माँ बाप की चिंता क्या, उसका कोई एहसास नहीं। मैं आप आधी आबादी से वोट मांगने आई हूं। क्या पूछ रही हूं? आपका वोट देश के अन्नदाता हमारे किसान को समर्पित हो सकता है, हाँ या नहीं? हाथ खड़ा करिए जो कहे 1 जून को मेरा वोट मेरे किसान, मेरे अन्नदाता को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कहा था आज पटियाला की धरती पर है, जहाज उतरने वाला है, डरे हुए प्रधानमंत्री है, 10,000 की फोर्स, सुरक्षा कर्मी घेरे में खड़े कर दिए गए, परिंदा पर नहीं मारे। ये आधी आबादी हमारी बहनें अपने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र में मिल नहीं सकती। किसान और जवान, प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहता है, लोकतंत्र में बात करना चाहता है, अपनी पीड़ा बताना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह के उड़न खटोले से आएंगे और उड़न खटोले से दिल्ली लौट जाएंगे। किसान काले झंडे दिखा रहे हैं पटियाला में। हमारी महिला कांग्रेस और बहनें भी, मोदी जी वापस जाओ, किसानों के साथ न्याय करो के साथ आज पटियाला और पंजाब गूंज रहा है। क्या आप भी यहां से समर्थन देंगी हमारे किसानों को? क्या कहेंगी मोदी जी न्याय करो? लेकिन अब न्याय करने का समय मोदी जी आपका चला गया है। 10 साल कम नहीं थे। हम आपसे वायदा कर रहे हैं, जिन बहनों का वोट 1 जून को हमारे किसान अन्नदाता को समर्पित होने वाला है, हम उस किसान अन्नदाता के लिए उसका सारा कर्ज, बताइए, माफ कर दें या ना कर दें? हमारे किसान के ऊपर 1-1 रुपए का कर्ज माफ करें या नहीं? बोलो, कर्ज माफ कर दें? मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में संसद में सवाल लगाया और हमने पूछा, मोदी जी आपने 10 साल में अपने पूंजीपति करोड़ों खरबों पतियों का कितना कर्ज माफ किया? लिखित में जवाब आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सालों में पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़, कितना 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो अगर आप अपने पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री होकर सरकार में आकर माफ कर सकते हो, तो हमारा भी वायदा है 4 जून को कलम सौंप दो, फैसला हो जाएगा, अन्नदाता का 1-1 कर्ज माफ हो जाएगा, 1-1 मोड़। 8,500 रुपया महीना हम रोजगार देंगे हर उस बच्चे को जिसने बीए की है, पहली नौकरी पक्की, और उसको 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत वजीफा देंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में जो निर्णय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था कि 20,000 लीटर फ्री पानी निःशुल्क हर घर को मुहैया करवाया जाएगा, हम उस वायदे पर कटिबद्ध हैं, और चाहे प्रशासन कुछ भी कह ले, हम वो वायदा जरूर पूरा करेंगे। और जिन परिवारों की आय 20,000 रुपए से कम है, उनको 300 यूनिट फ्री बिजली भी दिलवाएंगे, क्योंकि मैं ही था जब चंडीगढ़ में ये बिजली का निजीकरण कर रहे थे, उद्योगपतियों को यहाँ पे बिजली 8 और 9 रुपए पर यूनिट बेचने के लिए दे रहे थे, तो मैंने खड़े होके
श्रीमती किरण खेर ने नहीं, मैंने खड़े होकर लोकसभा में उसका विरोध किया। और आज अगर चंडीगढ़ में बिजली महंगी नहीं हुई है तो शायद उसका कुछ श्रेय मुझे भी जाता है। गर्मी ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपसे सिर्फ एक विनती है। 1 जून 2024 को बदलाव लेके आइए। हाथ पंजे का बटन दबाकर मैं जो इंडिया अलायंस का सामूहिक उम्मीदवार हूं, मुझे आप एक सेवा का मौका दीजिए और मैं आपको भरोसा जताता हूं कि आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा।